पट्ट में मेकल पर्वत पे। भैया मेकल पर्वत पे मैया का जन्म हो चुका था। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ त्रिशूल के अग्रभाग पर बिंदु के रूप में माता नर्मदा को बिठाकर बांस के मूल से कलकल निनाद करते हुए मैया, माघ का महीना था, सप्तमी तिथि थी, दिन रविवार था और मध्याह्न का समय था। कलकल निनाद करती हुई मैया मेकल पर्वत पर अमरकंटक में प्रकट होती है। भैया मेकल पर्वत को मेकल पर्वत इसलिए कहते भैया क्योंकि यहाँ पर मेकल ऋषि ने तपस्या करी थी। ये सबसे छोटे पर्वत हैं, इसलिए इनका नाम कनिष्ठ पर्वत भी है। यहाँ पर वृक्षों का निवास है, इसलिए इसे वृक्ष पर्वत भी कहते हैं। और मेकल पर्वत का एक नाम अमरकंटक भी है। भैया अमरकंटक में मैया का प्राकट्यकरण हुआ और यहाँ पर सभी देवी देवता मैया के दर्शन करने को आए और सभी ने अपनी अपनी भेंट मैया को दी। और मैया ने एक लीला और करी, जल रूप से मैया कन्या के रूप में परिवर्तित हो गई और भैया वह कन्या रुदन करने लगी। तब मैया ने बांस आम के वृक्ष पर पालना बांधा और मैया को सुलाने का प्रयास कर रही है। यहाँ तक हमने कल अपनी वाणी को विराम दिया था। भैया नर्मदा मैया धरती पर आई, इसके 5 कारण थे। पहला तो था महाराज हिरण्यतेजा की तपस्या, दूसरा महाराज पुरुरवा की तपस्या, तीसरा है गगनप्रिय की मृत्यु का वरदान, चौथा भगवान विष्णु की तपस्या और 5वां सब देवी देवताओं की तपस्या से माता नर्मदा का प्राकट्यकरण हुआ। ये 5 कारण थे भैया नर्मदा मैया के इस धरती पर आने के। सभी देवी देवता आए और सभी ने माता नर्मदा को अपनी अपनी भेंट दी। भैया मैया को सभी ने अपनी अपनी भेंट यहाँ पर दी है। और मैया आज यहीं से हम हमारी मानसिक परिक्रमा को प्रारंभ करेंगे। मानसिक परिक्रमा में मन का होना अति आवश्यक है। मानसिक परिक्रमा हो रही है भैया अपनी, और मानसिक परिक्रमा में क्या होना आवश्यक है? मन का होना अति आवश्यक है। कल भी चर्चा की थी कि मन और मौसम का कोई ठिकाना नहीं, कब मन बदल जाए और कब मौसम बिगड़ जाए। तो भैया इस मन को तो संभाले रखना है, क्योंकि यह मन बहुत चंचल है, कब कहाँ चले जाए कुछ पता नहीं चलता। मन बहुत चलायमान है, मन का स्थिर होना अति आवश्यक है। जैसे भैया हम पानी में कोई वस्तु फेंकते हैं, डालते हैं, तो वो वस्तु हमें कब तक दिखाई नहीं देती? जब तक के पानी का हिलना डुलना बंद नहीं हो जाता, जब तक वह वस्तु के दर्शन हम नहीं कर पाते। वैसे ही भैया जब तक हमारा मन स्थिर नहीं होगा, तब तक हम मैया की कथा को कैसे हृदय में प्रवेश कराएंगे? क्योंकि ये मन बहुत चलायमान है और मन का स्थिर होना अति आवश्यक है। मना एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षम, ये मन ही व्यक्ति को अधोगति की ओर ले जाता है और ये मन ही व्यक्ति को सारे बंधनों से मुक्त कराता है ना भैया? है ना जी? ये मन ही अधोगति की ओर ले जाता है और ये मन ही सारे बंधनों से हमें मुक्त करता है। क्योंकि यह मन भैया बहुत चलायमान है। जब तक ये मन के, हमारे मनुष्य के, जब तक सारे भ्रम नहीं छूट जाते, जब तक ब्रह्म के दर्शन कर पाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। क्योंकि सारे भ्रम नहीं छूटेंगे संसार के, हम ब्रह्म के दर्शन कैसे कर पाएंगे? ब्रह्म के दर्शन कर पाना बहुत कठिन है। और हम सब तो मैया के पास ही रहते हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं भैया,
जो हमें मैया पास में ही मिली है। 10-15 मिनट भैया, 15-20-25 मिनट में तो हम मैया के पास पहुंच जाते हैं। हाँ, अभी रास्ता खराब है थोड़ा सा, वो भी मैया सही कर देगी भैया। फिर तो हुरन खटोला लगाएंगे और फुर्र से पहुंच जाएंगे मैया के पास, है ना। 5-7 मिनट में तो मैया के द्वार पर। भैया हम बहुत किस्मत वाले हैं जो मैया के पास हम रहते हैं। और भैया हम सबको झुकना आता है, क्योंकि हमारी संस्कृति कैसी है, हमारी संस्कृति हम झुकना जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब सनातनी हैं और हमको झुकना आता है, क्योंकि हम सब हिंदू हैं और सनातनी हैं। तो हर हिंदू को, हर सनातनियों को झुकना आता है, क्योंकि झुकने की संस्कृति है हमारी। तो भैया झुकता कौन है? वही फलदार वृक्ष ही हमेशा झुकता है। जिसमें फल लगे हुए होते हैं ना, वही झुकता है। और भजन, जो भजन करते हैं उसी का तो वजन होता है। आ रही है ना भैया बात समझ में, कि जो भजन करते हैं उसी का वजन होता है। जैसे ज्ञानवान और गुणवान जो व्यक्ति होता है वह झुकता है, फलदार व्यक्ति झुकता है। क्योंकि भैया नमन बड़ी जगत में नहीं नमे सो नीच, और पानी में को डोंगरो सहे राधा के धारा के बीच। तो भैया हम सब झुकना जानते हैं, हमारी झुकने की संस्कृति है, हम सब झुकना जानते हैं। क्योंकि भैया आप लोग सभी जानते होंगे, आप सभी को अनुभव होगा इस बात का, हम सब मैया के पास रहते हैं। मैया के बीच में जो घास लगती है ना भैया, जब मैया का उफान, मैया उफान पे होती है तो वो घास झुकना जानती है। उसे पता होता है कि मैया अभी उफान पे है, तो वो झुक जाती है। और मैया का जो जल स्तर होता है, जो जल होता है, वो उसके ऊपर से बह करके निकल जाता है, क्योंकि वो झुकना जानती है। और भैया जब 4-6 दिन बाद मैया का जल कम होता है, वो उठ करके घास खड़े होकर के देखती है। क्योंकि भैया जो आजू और बाजू पे जो बड़े बड़े वृक्ष लगे होते हैं ना, उनको बड़ी अकड़ होती है, बड़ा घमंड होता है कि अरे हमारी पहुंच तो दूर दूर तक है, हमारी जड़ें तो दूर दूर तक फैली हुई है, हमको कौन नवाएगा। भैया वो अकड़ में था, और अकड़ में था तो मैया का उफान बढ़ा और मैया ने साथ में लेकर के चली गई। और वो बड़े बड़े दादा उन कहाँ मिले? सब रेवा सागर में। तो भैया वो जो छोटी छोटी घास थी वो उठकर देख रही थी कि दादा कहाँ है। दादा तो सब गए, क्योंकि भैया वो अकड़ में था, अकड़ में था। वही रुकता है, झुकना जानता है ना, वो रुकना जानता है भैया। क्योंकि भैया हमारी संस्कृति कैसी है? हमारी संस्कृति झुकने की है। ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवी देवता, संत महंत, कोई भी मैया के किनारे से नहीं बचा है। सब ने आकर मैया के किनारे तपस्या करिए, सब ने आकर के जब तप साधना करिए। कोई भी इस ब्रह्मांड का देवता बाकी नहीं है भैया। आगे हम कथा श्रवण करेंगे तो कोई भी देवी देवता, ऋषि महंत, संत, कोई भी मैया के किनारे से नहीं बचा है। अमरकंटक से लेकर के रेवा सागर संगम तक कमंडल से कमंडल लगे हुए हैं भैया, कमंडल से कमंडल लगे हुए हैं। सभी ने जब तप साधना करिए। हम तो बड़े किस्मत वाले हैं भैया, जो माई के पास हम रहते हैं। और माई के पास हम रहते हैं, मैया का किनारा हमें मिला है। तो भैया कभी भी आपको परिक्रमावासी मिले या उनको भोजन कराने का आपको मौका मिले तो भैया उनको जरूर भोजन कराना, उनको दान देना, पुण्य आपको मिलेगा भैया। सर्व नर्मदावासियों को और संतों ने आराधना करी है। और ये आत्मा क्या चाहती है भैया? ये आत्मा हमारी क्या चाहती है? ये आत्मा हमारी भजन चाहती है। ये आत्मा हमारी भजन चाहती है और हमारी सबकी संस्कृति है।
गीत गाती रहूं मैं